हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। हमने जो कुर्ती का मेजरमेंट लिया हुआ था उससे हम इस फैब्रिक में से कुर्ती कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये बॉटम का फैब्रिक है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3-3 इंच छोड़ लेंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर पूरे में 3-3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां पर हमने मार्किंग की है वहां पर। इतना हमें छोड़कर ही इसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से चाशनी लेकर पूरे में इस तरह से चाशनी लगा लेंगे ताकि हमारा आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए। अब हम इसे साइड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, फ्रंट पार्ट में जहां पर हमने इस तरह से मार्किंग कर कर यहाँ पर जो हमने ये लगाया था वहां पर हमने इसको फोल्ड कर लिया और फ्रंट बैक पार्ट पर इसको रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हमारा शोल्डर कितना लेने वाले थे, हमारा फुल शोल्डर आ रहा था 15, तो 15 का आधा होता है 7.5। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर मार्किंग की। हमारा आर्म होल शेप भी हम 7.5 इंच लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी चेस्ट आती थी 38, 38 का चौथा होता है, 38 का चौथा कर लेंगे अब। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने मेजर टेप किया, 38 का चौथा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 38 का चौथा होता है 9.5। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान करेंगे। और यहाँ पर जितना आपको लूज चाहिए, यहाँ पर मैं 2 इंच लूजिंग के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 12 रखेंगे। यहाँ पर 12 पर निशान किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कमर का हमारा कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कमर का आएगा 15। तो यहाँ पर 15 पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब कमर हमें कितनी रखनी है, हमारी कमर आती थी 34, 34 का चौथा कर लेना है इस तरह से, देखिए। चौतीस का चौथा होता है 8.5। तो यहाँ पर हमने 8.5 पर एक निशान किया। और यहाँ पर देखिए, 2 इंच हमने यहाँ पर लूजिंग के लिए रखा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शोल्डर से हम 21 इंच पर और एक निशान करेंगे। एक और निशान किया। यहाँ पर हमारी साइड कितनी आती थी, तो 44 आ रही थी, 44 का चौथा करेंगे हम इस तरह से, देखिए। चौवालीस का चौथा होता है 11। तो यहाँ पर 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम सिलाई के लिए ही सिर्फ छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसको, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया था उसको हमें इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, देखिए। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे, देखिए। इस तरह से, देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा फ्रंट का नाप लेंगे 1.25 इंच पर। और हमारा बैक का लेंगे हम 1 इंच पर। तो यहाँ पर हम राउंड शेप ले लेंगे। पहले हम बैक साइड का ले लेंगे राउंड शेप।
ये हमारा बैक साइड का हो गया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आधा इंच अंदर की तरफ एक राउंड शेप ले लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम आधे इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नेक के साथ इसको मिला लेंगे। देखिए, और यह हमारा नीचे वाला पार्ट हमारा बैक साइड का है, तो यहाँ पर हमने आधा इंच ज्यादा लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें आधा इंच ज्यादा ही चाहिए इसलिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम ले लेंगे और इसे बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक में हमें सिर्फ 1-2 इंच ही चाहिए होएगा, वो हम स्टिचिंग करते वक्त। अब फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें रेडी नेक 7 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 13 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर भी हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ज्यादा लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी 1.5 इंच की यहाँ पर पट्टी आएगी इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको इसके साथ यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से कुछ हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे। देखिए इस तरह से। प्लीट्स हमें कितनी लेनी है, जहां तक हमारा 3 इंच तक आ जाए वहां तक हमें प्लीट्स लेनी है इस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए नेक की। अब यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट की नेक की कटिंग यहाँ पर हमें 3 इंच रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। देखिए, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हम इसे साइड कर लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 16 रखी, तो यहाँ पर हम 16.5 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1-2 इस तरह से प्लीट्स लेंगे, तो यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हमारा आर्महोल कितना आ रहा है, सॉरी, हमारी मोरी कितनी आ रही थी, हमारी मोरी 10.5 आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए हम 10.5 का आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 5.25 आएगा। तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3.5 इंच पर और एक निशान करेंगे। यहाँ पर हमारे जो हमने बीच वाले यहाँ पर कोनी का नाप लिया हुआ था, वहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, तो वहाँ पर हमारा आ रहा था 11। 11 का आधा होता है 5.5। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर एक और निशान करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो इन निशानों को यहाँ पर देखिए इसके साथ मिला लेंगे और यहाँ पर हमारे प्लीट्स लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम स्लीव्स का नाप लेंगे, स्लीव्स का आकार बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम स्लीव्स का आकार ले लेंगे इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने निशान किया था, वहां से लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लेना है हमें, इस तरह से। अब हम कुर्ती की जो हमने नाप लिया था उस कुर्ती की कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हमें किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से 2 बेल्ट निकाले हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कैनवास लगा लिया है और दोनों में मैंने प्रेस भी लगा ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको रख कर यहाँ पर इस तरह से मैंने एक लेस ली हुई है। देखिए इस लेस को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से लेस लगा ली है। लेस लगने के बाद हमारी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। देखिए अब इन दोनों पट्टी को हम साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था प्लीट्स लगाकर, इस तरह से हमें यहाँ पर प्लीट्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगानी है प्लीट्स। इंच यहाँ पर रहे इतनी हमें प्लीट्स लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 3 इंच हमारी बची है। देखिए इस तरह से प्लीट्स लगा लेनी है आपको। यहाँ पर जो हमारा नेक वाला पार्ट है वहां से हमें इसको लगाना है, इसको इस तरह से लगाना है। नीचे वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको इस तरह से रख कर यहाँ पर जो हमने लेस लगाई है इसको यहाँ पर उल्टा रख कर यहाँ पर स्टिच करनी है हमें। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें स्टॉप हो जाना है। अब इस वाले को भी हमें इसी तरह से लगाना है। देखिए यहाँ से पर देखिए इसको इस तरह से कर कर भी हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी को हमें इस तरह से अंदर डाल देना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर हमें एक फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ पर हमारा नेक कितना आ रहा था, तो हमें 7 इंच रखना है यहाँ पर हमारा नेक। तो यहाँ पर हम अब यहाँ से 7 पर हम निशान कर लेंगे। जहाँ पर हमारा 7 आ रहा है वहां पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए इस तरह से पर हम सिलाई भी कर लेंगे इस तरह से। कर यहाँ पर इसको लगा लेंगे, जहाँ पर हमने निशान किया है वहां से हम लगाएंगे इसको इस तरह से। देखिए इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमारा जो निशान है वहां से हमें इस तरह से इसको लगा लेना है। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तो हमारा रेडी हो चुका है और कितनी अच्छी तरह से बना है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, एक बार आप जरूर ट्राई करना। अब हम बैक पार्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट नेक की इस तरह से फ्यूजिंग लगाकर दूसरे फैब्रिक में पट्टी लगाकर इस तरह से कटिंग कर लिया है और इसमें प्रेस लगाकर लगा भी दिया है। पर यहाँ पर पूरे में लगा लेना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे। इस तरह से रखकर भी सिलाई कर लेंगे हम। अब इन दोनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अंदर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। और देखिए इस तरह से हमने लगा ली। यहाँ पर बाद में प्रेस लगा लेंगे। अब दोनों स्लीव्स देख लेंगे पहले। और यहाँ बीच वाले पार्ट में हमने कट तो पहले से ही लगा लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम स्लीव्स फिट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे 1-2 प्लीट्स ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। इस तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम इसमें प्लीट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से 2 प्लीट्स ले लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले 1 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से पूरे में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्लेट्स लगा लेना। आप कम ज़्यादा जितना चाहे। अपना बॉडी का नाप तो हमने लिया ही था, और जितना हम यहाँ पर छोड़ा था इतने हमें टक्स लगाने यहाँ पर, तो हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसका नेक भी बहुत अच्छी तरह से बना है। स्लीव देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से बनी है। यहाँ पर देखिए घेरा भी दिखा देती हूँ आपको। घेरा भी हमारा बहुत सारा बना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए घेरा भी हमारा इस तरह से बहुत सारा बना है। देखिए, और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।